बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। यार आज ना मैंने एक नया तरीका इंट्रोड्यूस किया है। मुझे आपका फीडबैक चाहिए, मुझे आपका रिस्पांस चाहिए लाजमी टू कवर जीके। जो जीके है पर्टिकुलरली फॉर वन पेपर एमसीक्यूज, उसको कवर करने के लिए मैंने सोचा कि डेली ने एक लेक्चर बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे सिर्फ एक कंट्री के बारे में, सिर्फ एक ही कंट्री के बारे में, उसकी जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है, इट इज ऑल अबाउट द यूएसए। अमेरिका के बारे में है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, तमाम तर एरियाज को मैंने ट्राई किया है। हो सकता है हम भी इंसान हैं, कहीं मैंने कुछ मिस भी किया हो, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं और मुझे आपका रिस्पांस चाहिए कि ये हेल्पफुल रहेगा नहीं रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द यूएसए, उसके बाद चाइना है, रशिया है, इंडिया है, जो और भी कंट्रीज है। लेकिन इससे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, 15 अगस्त को ना हमारा एक न्यूज सेशन शुरू हो रहा है जीके का, वन पेपर के लिए। एक महीने का ये सेशन है और यहाँ पर तमाम तरह जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो एरियाज हैं जो हम कवर करेंगे आपके सामने ही हैं। तो इसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, रीजनेबल फीस में, चार्जेस में काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। जी लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है द मैप एंड जियोग्राफी। क्या लिखा हमने? मैप एंड जियोग्राफी ऑफ द यूएसए। जियोग्राफिकल लोकेशन मैप के हवाले से यहाँ पर द यूएस इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। कॉन्टिनेंट है ये नॉर्थ अमेरिका, और यहां पर जो हैं बहुत सारे और भी कंट्रीज हैं, 23 सॉवरेन कंट्रीज हैं इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो वहां लोकेटेड है यूएसए यानी कि अमेरिका। नेबर्स, यहां दो नेबर्स हैं अमेरिका के। नॉर्थ में है कनाडा और साउथ में है मैक्सिको। सिर्फ ये दो कंट्रीज हैं। जियोग्राफिकली जो बाउंड्रीज हैं अमेरिका के वो इनके साथ लगते हैं। नॉर्थ में कनाडा है और जो है साउथ में मैक्सिको है। पॉसिबल है कि जो पानी के हवाले से कुछ मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं वो कुछ शेयर करे कुछ और कंट्रीज के साथ भी, कैरिबियन के अंदर हैं। लेकिन जहां तक बात है लैंड का, तो वो इन दोनों के साथ लगता है अमेरिका। नॉर्थ में कनाडा है और साउथ में यहां पर है मैक्सिको। आगे चलते हैं। द फोर्थ लार्जेस्ट बाय एरिया। दुनिया के अंदर कुछ किताब ना कहीं पर आपको ये थर्ड मिलेगा, लेकिन थर्ड गलत है। एरिया के हवाले से, लैंड के हवाले से, जियोग्राफी के हवाले से दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है अमेरिका। सबसे बड़ा है लार्जेस्ट रशिया, सेकंड पर है कनाडा, 3 पर है चाइना और नंबर 4 है अमेरिका। आगे चलते हैं। 50 स्टेट्स आर देयर इन द यूएसए। अमेरिका में आजकल 50 स्टेट्स हैं। जब ये बना था, हम जानेंगे कब बना अमेरिका, उसकी हिस्ट्री वगैरह भी हम जानेंगे यहां पर। लेकिन जब बना था अमेरिका तो उस वक्त यहां पर थे 13 स्टेट्स और आज यहां पर हैं 50 स्टेट्स। और आगे चलते हैं। अगर बात की जाए माउंटेन्स की, यहां पर द रॉकी माउंटेन्स, नॉर्थ अमेरिका के अंदर कनाडा से लेकर यूएसए फिर मैक्सिको, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, बड़ा मशहूर माउंटेन है, दैट इज द रॉकी माउंटेन रेंज। एक और भी माउंटेन रेंज है द अलास्का, अलास्का रेंज। अच्छा, अमेरिका में जो 50 स्टेट्स हैं उनमें से जो मेन लैंड है अमेरिका का, वहां पर 48 स्टेट्स हैं। जियोग्राफिकली जो दो स्टेट्स हैं वो दूर है मेनलैंड से। एक अलास्का है नॉर्थ वेस्ट ऑफ कनाडा, दूसरा है हवाई इन द पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो अलास्का में एक माउंटेन रेंज है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द अलास्का माउंटेन रेंज, और वहां पर है उसका हाईएस्ट पीक डेनाली, द माउंटेन डेनाली, आल्सो कॉल्ड माउंटेन मिकिनली। मिकिनली सदर था अमेरिका का, तो उसका नाम है इसके ऊपर डेनाली और मिकिनली, और ये हाईएस्ट पॉइंट है। ये पूछते भी हैं यहां पर, द हाईएस्ट पीक, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज इन द यूएसए इन द अलास्का रेंज। इट इज माउंटेन डेनाली। इट्स हाइट इज 6190 मीटर।
डेथ वैली जो है ये लोएस्ट पॉइंट है इन कैलिफोर्निया, जो वेस्टर्न साइड है वहां पर है अमेरिका का। लॉन्गेस्ट माउंटेन जो लॉन्गेस्ट रिवर है वहां पर, दैट इज मेजोरी रिवर। वो क्या है? मेजोरी, इन नॉर्थ अमेरिका, और ये है यूएसए के अंदर। इट फॉल्स इनटू द गल्फ ऑफ मैक्सिको। और मेजोरी का जो ब्रांच है मिसिसिपी, बड़ा मशहूर है वो भी। शॉर्टेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दैट इज द रोए रिवर। वो कौन सा रिवर है? वो रोए रिवर कहलाता है, रो रिवर। और ये भी जो है ब्रांच है, ट्रिब्यूटरी है मेजोरी रिवर का। इट्स लेंथ इज 201 मीटर्स, फीट, 201 फीट और 61 मीटर्स जो लेंथ है रोए रिवर का। लॉन्गेस्ट देखा जाए तो दैट इज द नाइल इन अफ्रीका, शॉर्टेस्ट है द रोए रिवर। आगे चलते हैं। 5 ग्रेट लेक्स, 5 लेक्स हैं ऑन द बॉर्डर ऑफ द यूएसए इन कनाडा, उनको हम कहते हैं द ग्रेट लेक्स। और वो कौन से हैं? लेक सुपीरियर वहां पर है, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अगर बिगेस्ट लार्जेस्ट लेक की बात की जाए, दैट इज द कैस्पियन इन सेंट्रल एशिया। और अगर फ्रेश वाटर की बात की जाए तो वो होगा लेक सुपीरियर। फ्रेश का लफ्ज यूज ना किया जाए, लार्जेस्ट बिगेस्ट लेक, तो फिर होगा वो कैस्पियन सी। बहरहाल लेक सुपीरियर यहां पर है। उसके अलावा लेक मिचिगन है, लेक हुरून, लेक ओंटारियो, लेक इरी। वी कॉल देम द ग्रेट लेक्स, 5 ग्रेट लेक्स ऑन द बॉर्डर ऑफ द यूएसए एंड कनाडा। ये है द नियाग्रा फॉल्स, बड़े मशहूर हैं, द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल फॉल्स। कुछ कनाडियन साइड में ज्यादा हैं और ये दुनिया के बहुत ही खूबसूरत तरीन जो है फॉल्स हैं ये ऑन द बॉर्डर ऑफ द यूएसए एंड कनाडा। द लॉन्गेस्ट बाउंड्री, ये जो हमने कहा कि नॉर्थ ऑफ द यूएसए दैट इज कनाडा, ये जो है लॉन्गेस्ट बाउंड्री कहलाता है बिटवीन एनी 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। द लॉन्गेस्ट बाउंड्री इज शेयर्ड बाय द यूएसए एंड कनाडा, ठीक है ना। और सवाए अलास्का को, उनके वो जो वर्टिकल है अलास्का और कनाडा, जो मेन लैंड है अमेरिका का, और जो वो बाउंड्री है बिटवीन कनाडा एंड द यूएसए, उसको कहा जाता है 49 पैरेलल। पैरेलल क्या है? द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। आगे चलते हैं। कैपिटल सिटी यहां पर है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन फाउंडर जॉर्ज वाशिंगटन के नाम से बनाया गया है। वाशिंगटन वो है स्टेट, बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न साइड में दूर है वो स्टेट है अमेरिका का वाशिंगटन, और ये इसका कैपिटल सिटी है वाशिंगटन डीसी। लार्जेस्ट सिटी, फाइनेंशियल कैपिटल, इकोनॉमिक हब वो है न्यूयॉर्क। एटलांटिक ओशन में है एक सी पोर्ट न्यूयॉर्क यहां पर। तो ये कुछ चीजें हमने डिस्कस किए हैं यहां पर के ज्योग्राफी के हवाले से वहां पर क्या कुछ है। और याद कीजिएगा, मैंने कहा कि नॉर्थ में कनाडा है, नेबर कंट्रीज, साउथ में मैक्सिको है। अगर बात की जाए ईस्ट में और वेस्ट में, तो ईस्ट में है एटलांटिक ओशन, नॉर्थ एटलांटिक ओशन, और टू द वेस्ट ऑफ द यूएसए देयर इज द पैसिफिक ओशन और नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ठीक है। आगे चलते हैं। कम टुवर्ड्स द हिस्ट्री। इंडिपेंडेंस हासिल किया अमेरिका ने फ्रॉम ब्रिटिश ग्रेट ब्रिटेन 4 जुलाई 1776 को। तो जब 4 जुलाई 1776 को जब अमेरिका अलग हुआ था ब्रिटानिया से, तो उस वक्त वहां पर थे 13 स्टेट्स। कितने थे? 13 स्टेट्स वर देयर। और अभी कितने हैं वहां पर? अभी कितने हैं वहां पर? अभी हैं जो हैं 50 स्टेट्स। और याद कीजिएगा, जो फ्लैग है, जो झंडा है यूएसए का, उसमें आपको मिलेंगे 13 लकीरें, स्ट्राइप्स मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल, व्हाइट रेड। दे रिप्रेजेंट द फाउंडिंग 13 यूएसए स्टेट्स। वो जो 50 आजकल हैं, जो ब्लू लगा है वहां पर एक रेक्टेंगल, उसमें ना व्हाइट स्टार्स लगे हुए हैं। व्हाइट कितने स्टार हैं? किसी लाइन में 6, फिर 5, 6, फिर 5, वही 50। बिकॉज 50 स्टार्स represent USA 50 states right now। आगे चलते हैं। ये तो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया यूएसए ने 4 जुलाई 1776 को, लेकिन फॉर्मली तौर पर ग्रेट ब्रिटेन ने कब तस्लीम किया अमेरिका को?
द ट्रीटी ऑफ पेरिस, ये पूछते हैं सवाल कि बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस ये साइन हुआ था 3 सितंबर 1783 को, 3 सितंबर 1783 को इन द ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है फिर यहां पर ग्रेट ब्रिटेन ने भी जो है वो तस्लीम कर लिया अमेरिका को। आगे चलते हैं, लास्ट स्टेट जो 50 रियासतें हैं, स्टेट्स हैं इन द यूएसए, आखिरी वाला 21 अगस्त ऑन 21 अगस्त 1959 हवाई। कौन सा स्टेट? जो हवाई है, हवाई, इट बिकेम द लास्ट स्टेट टू ज्वाइन द यूएसए। हवाई मैंने कहा ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है टू द वेस्ट ऑफ द मेन लैंड ऑफ द यूएस, ठीक है ना। और वहां पर इसका कैपिटल सिटी है होनोलुलु, बड़ा मशहूर है होनोलुलु। और वहां का सी पोर्ट एक जो है नेवल बेस पेरल हार्बर, इसको 7 दिसंबर 1941 को जापान ने तबाह किया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। और उसके बाद जाकर अमेरिका ने हिस्सा लिया वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर और फिर आकर मारा जापान को 45 अगस्त के महीने में। आगे चलते हैं टुवर्ड्स पॉपुलेशन, आबादी के हवाले से। अच्छा, जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, आबादी है अमेरिका की, वो है 330 मिलियन। 300, ये 2000 मेरे ख्याल में 20 की बात है, आज कुछ ये ज्यादा भी हो चुका होगा, 31 मेरे ख्याल में होगा, 331 मिलियन। 330 मिलियन, 100 मिलियन मतलब कितने करोड़? 10 करोड़। 10 मिलियन होता है 1 करोड़। तो जब 300 मिलियन है दैट मीन्स के कितने करोड़? 30 करोड़, 30 करोड़ और 30 यानी कि 33 करोड़, कुल मिलाकर 33 करोड़ जो है वो आबादी है, पॉपुलेशन है किसका? अमेरिका का। और इसके वजह से जो अमेरिका है ये दुनिया का बन जाता है 3rd मोस्ट पॉपुलस कंट्री। कौन सा? 3rd मोस्ट, याद कीजिएगा। मोस्ट पॉपुलस, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन दैट इज चाइना विथ 1.4 बिलियन पीपल। नंबर 1 पर चाइना है आबादी के लिहाज से। सेकंड पर इंडिया है 1.35 बिलियन। इंडिया भी काफी करीब आकर पहुंचा चीन को। और सेकंड पर मैंने कहा इंडिया है, ठीक है ना। सेकंड पर 1.35 बिलियन, सेकंड पर इंडिया आ गया और 33 करोड़। नंबर 3 पर है यहां पर अमेरिका। तो पॉपुलेशन के लिहाज से नंबर 3 पर है। ज्योग्राफी एरिया के लिहाज से अमेरिका जो है वो नंबर 4 कंट्री, जो मैंने मेंशन भी किया यहां पर, 4th लार्जेस्ट बाय एरिया, 3rd नहीं है 4th है वहां पर वो। आगे चलते हैं, एथनिक ग्रुप्स। अमेरिका में ना 60% लोग व्हाइट रहते हैं, गोरे हैं, और 15% लोग ब्लैक हैं, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, मजहब के लिहाज से वहां पर क्या कुछ है? 60% वहां पर लोग क्रिश्चियंस हैं, ईसाई वहां पर मजहब है अमेरिका के अंदर। मैं आज सुनकर हैरान हो गया, 60% जो क्रिश्चियंस हैं, यहां पर 40% वो कौन हैं? दे आर प्रोटेस्टेंट्स। इन क्रिश्चियनिटी देयर आर two मेजर सेक्ट्स, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स, और ज्यादा दुनिया में है कैथोलिक्स। लेकिन यहां का राय ये जो है अमेरिका के अंदर जो मेजॉरिटी है वो है तकरीबन 40% है प्रोटेस्टेंट और 20% वहां पर है कैथोलिक्स, ठीक है ना। आगे चलते हैं, और ये 30% यहां पर कोई भी रिलीजन नहीं है, नो रिलीजन, विदाउट रिलीजन। इनको आप अथियस्ट कह सकते हैं, यानी कि दे फॉलो अथियज्म, नो रोल ऑफ रिलीजन। आगे चलते हैं, यहां पर गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। फेडरल प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है इन द यूएसए। क्या है यहां पर? फेडरल प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। फेडरल प्रेसिडेंशियल, 2 वर्ड यूज किए गए। फेडरल क्या है? दुनिया में हमारे पास पाकिस्तान में आजकल क्या निजाम चल रहा है? इट्स फेडरल पार्लियामेंट्री। फेडरल एक होता है यूनिटरी। अच्छा, फेडरल में ना सूबों के पास जो यूनिट्स बनते हैं, आइन के अंदर, लॉ के अंदर आप लिखते हैं यूनिट्स। हमारे पास सूबे हैं, प्रोविंसेस, इंडिया में स्टेट्स हैं, अमेरिका में स्टेट्स हैं, ठीक है ना। चाहे सूबे हों, स्टेट्स हों या जो भी हों, बट वी कॉल देम यूनिट्स। जो यूनिट्स हैं कंट्री के अंदर, दे बिकम ऑटोनॉमस, मोर पावरफुल, दे आर एम्पावर्ड। द गवर्नमेंट इज डिसेंट्रलाइज्ड,
ठीक है ना, सूबों के पास ज्यादा अख्तियारात होते हैं, जो रियासतें हैं उनके पास ज्यादा अख्तियार, तो उसको हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। यूके में है यूनिटरी गवर्नमेंट इन यूके, तमाम तरह पावर्स इंग्लैंड के पास हैं, जो कि ज्यादा पॉपुलेशन इंग्लैंड की इसलिए। अब स्कॉटलैंड है, वेल्स है, वो बार बार चिल्लाते रहते हैं कि भाई हमारे पास कोई राइट है ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर लिखा है प्रेसिडेंशियल, यानी कि सदारती निजाम है, सदर के पास पावर्स हैं। पाकिस्तान के पास है फेडरली पार्लियामेंट्री, यानी कि हमारे पास वजीर आजम काफी स्ट्रांग है, उसके पास पावर्स ज्यादा हैं। और आगे चलते हैं, आजकल जो प्रेसिडेंट है वह है जो बाइडन, और ये ओल्डेस्ट है, ये क्या है, 78 ईयर का था जब ये बना प्रेसिडेंट, ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ये कहलाता है अमेरिका का। और यंगेस्ट बाय इलेक्शन था जॉन एफ कैनेडी, बाय इलेक्शन कौन था, कैनेडी था। और वैसे था थियोडर रोजवेल्ट, जो कि 1901 में हुआ था, जब मेरे ख्याल में मारा गया था मैकिनली को। और आगे चलते हैं, यहां पर वाइस प्रेसिडेंट वह कमला हारिस, और ये सदर होता है 4 साल के लिए, फॉर 4 years द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। और आगे चलते हैं, बाय कैमरल लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट है वो है बाय कैमरल, यानी कि 2 हाउसेस वहां पर हैं, अपर एंड लोअर हाउस। जगह नहीं था, मैंने लिखा नहीं है। अपर हाउस कौन सा है अमेरिका के अंदर, जो पार्लियामेंट का नाम है दैट इज कांग्रेस। कांग्रेस इज द पार्लियामेंट ऑफ द यूएसए। इसके 2 हाउसेस हैं, अपर सेनेट है, लोअर हाउस क्या है, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने मेंशन की हैं रिगार्डिंग द यूएसए, और मैंने कहा था आपको कि हमें आपका रिस्पांस चाहिए कि अगर ये तरीका सही है, हम कुछ और जो डेली हमारे वीडियोस हैं हम वो भी बनाते रहेंगे, लेकिन ये डेली एक कंट्री के बारे में हम बनाएंगे लेक्चर, जहां पर तमाम तरह चीजें जो हैं, जियोग्राफी, हिस्ट्री, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, उसको हम यहां पर डिस्कस कर लें। अगर ये ठीक रहेगा तो मुझे लाजमी आप एडवाइस दें कि अगर मैं ये ठीक है तो उसको कल से हम करेंगे कंटिन्यू फिर। और याद कीजिएगा 15 अगस्त को जो हमारा सेशन है ऑनलाइन जीके के लिए, उसको ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। जहां भी रहें खुश भी रहें, सदा कामयाब रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।